दूसरी आलमी जंग में चीन की फतह पर बीजिंग में शानदार फौजी परेड, ताकत का भरपूर मुजाहिरा। चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूस के सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन एक साथ स्टेज पर अजीमुशान परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों समेत जदीद हथियारों की भी नुमाइश। परेड से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग की अक़वाम से तारीखी सानेहात दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाका दहशतगर्दों की घिनौनी साजिश का सबूत है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मजम्मत हैं। वज़ीर आज़म के धमाके में मुलविस अफराद की जल्द निशानदेही करके उन्हें करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात का कहना है, ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। सूबे में 22 दहशतगर्दों के दाखिल होने की इत्तला है। इनमें खुदकुश बमबार भी हो सकते हैं। BNP के जलसे में जितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी वो दी गई, बाकी की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। गुज़श्ता रोज कोयटा के सरियाब रोड पर BNP के जलसे में हुए धमाके में 15 अफराद जाँ बहक हुए थे। पंजाब के दरियाओं से सैलाब का पिछला रेला निकला नहीं, दूसरा आ गया। दरिया चनाब में एक और सैलाबी रेला दाखिल हो गया। भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक वार्निंग के बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे और दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला दी गई। दरियाए चनाब में हेड मराला और हेड खान की पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड सदनाई और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मराला के मकाम पर कुछ देर पहले पानी की पैमाइश ली गई तो 5,48,000 क्यूसिक से पानी का लेवल जो है वो कम होकर 5,18,000 क्यूसिक तक आ गया था। ज़रा दिखाए भी कि यहाँ से अब पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है, क्योंकि तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है, इसलिए पानी तेज़ लहरों के साथ अब हेड खानकी के मकाम से गुजर कर आगे हेड कादराबाद की तरफ जा रहा है। दरियाई चिनाब में दाखिल सैलाबी रेला हेड मराला से आगे बढ़ गया। पानी की सतह में कमी के बावजूद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला पर चिनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड खानकी पर इंतजामिया की ड्रोन से सर्विलेंस, इलाके खाली करवा लिए। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में ड्रोन कैमरों की मदद से मुतासरीन की निशानदेही। रंगपुर में रेले में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान के मौजा बस्ती नवाबपुर में हर तरफ पानी ही पानी, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। घर में पानी दाखिल हो गया, जमीनी कटाव जारी, मुतासरीन परेशान। दरिया रावी का सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच गया। कबीरवाला में दर्जनों देहात पानी में डूब गए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के नवाही गांव फतूही वाला में पानी मकानों में दाखिल। मेलसी में दीनदार वाला बंद टूटने से फसलें मुतासिर। बिहाड़ी और बुरेवाला के कई इलाके पानी के घेरे में आ गए। लोधरा में भी 5 बस्तियों के बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल। देहात का जमीनी राब्ता टूट गया। कश्तियों से आमदरफ्त। बिहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब। मुतासरा इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA से राबता। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। रावी चिनाब और सतलज में बढ़ती तुग़यानी से आगाह किया। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करने और दरियाओं में तुग़यानी से अवाम को पेश किया आगाह करने की हिदायत।
बच्चे इतनी देर यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बाय बाय। चलो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। हेल्थ कैंप्स में मरीजों की इयादत की। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की, खवातीन को मलबूसात दिए, खवातीन को घरों की बहाली के लिए इकदामात का यकीन दिलाया। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत की। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब के नुकसानात और इंतजामिया के इकदामात से आगाह किया गया। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। काला बाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के काला बाग की हिमायत के बयान से PTI का इजहार लाताल्लुकी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, काला बाग डैम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। काला बाग डैम पर सिंध और KP में भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी हम आहंगी होने तक कोई मंसूबा नहीं लगना चाहिए। दो सूबों के दरमियान तनाज़े से विफाक को भी नुकसान होगा। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी रहनुमा असद कैसर ने भी कहा था कि काला बाग डैम की ज़रूरत नहीं, छोटे डैम बनने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जो भी डैम बने इत्तेफाक राय से बने। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के बारे में जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI को थोड़ा सा भी कुछ होगा तो सबसे पहले उनकी फैमिली खड़ी होगी। उन्होंने मुतालिबा किया कि बानी PTI का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज खान की जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाई ने दलाइल में कहा, चालान में नामजद और नामालूम मुल्ज़िमान का जिक्र है, लेकिन शाहरेज का कहीं जिक्र नहीं। शाहरेज खान को सिर्फ सियासी बुनियादों पर मुलविस किया गया है। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन लूट कर कायम किया गया। निज़ाम सिस्कियां ले रहा है, कौम जमहूरियत की तरफ बढ़ रही है। बानी PTI आवाम का दर्द लेकर जेल में बैठे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मनसूबा साज होश के नाखुन लें, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलें। हाई कोर्ट के 2 जजेस के खत सामने आने के बाद मुल्क से आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म कर दिया गया है। कभी मरी तो कभी लंदन प्लान बन रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल के जलसे पर हमले का जिक्र करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास ने 5 के मुकाबले में 6 वोट से एस्टेब्लिशमेंट सर्विस रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बगैर बहस किए मंजूर कर लिए। फुल कोर्ट मीटिंग एजेंडे में तरमीम का जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के खत में किया गया मुतालिबा मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सदारत में होने वाला इजलास सिर्फ 35 मिनट जारी रहा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रूल्स की मंजूरी के हक में वोट दिया। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रूल्स मंजूर करने की मुखालिफत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। टेक्सटाइल, IT, ज़राअत, सनत, कानकनी, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने और सनती शराकतदारी आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है।
चीनी सरमाकारी में इजाफा पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की, रोजगार मौके पैदा करने में मुआविन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग के अस्पताल का भी दौरा, वज़ीर-ए-आज़म को रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में चीनी अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता, कोयटा धमाके पर अफसोस का इजहार, कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिविल अस्पताल कोयटा के ट्रॉमा सेंटर और CMH का दौरा, जख्मियों की आयादत की, जख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजा और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल करने की हिदायत। अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा शाहवानी स्टेडियम धमाके के जिम्मेदार दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का वाक़े पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। रावलपिंडी के इलाके पीर बदाई में तालिबा से मुबैना ज्यादती का मुलजिम निजी अकेडमी का प्रिंसिपल गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुलजिम ने 21 मई को अकेडमी बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून के मेडिकल प्रोसेस का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तार ने वाक़े का नोटिस ले लिया, फौरी और शफाफ तहकीकात की हिदायत की। हमने मेहनत मजदूरी से बनाया था, तो हमारे दिल पे तो बुरी गुजर रही है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनतों से इकट्ठा किया था थोड़ा थोड़ा करके, तो अब सारा ख़राब हो गया। हमारी बच्चियों के लिए कुछ किया जाए ताकि उनकी 10वें महीने में शादी थी, हम उनकी शादी कर सकें। लाहौर में शाहदरा के इलाके में मजदूर खानदान की बेटियों का जहेज सैलाब में बह गया। वालिदैन का कहना है कि बेटियों की अगले माह शादी थी। मुतालिका हुकाम से मदद की अपील। दरियाए रावी के करीबी इलाके शफीकाबाद फरुखाबाद से सैलाबी पानी निकलते ही शहरी घरों को वापस लौटने लगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मलेशिया के यौम आज़ादी की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब में शिरकत। मलेशियन हाई कमिश्नर को गुलदस्ता पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राबता। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने इमदादी कामों पर सदर को ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर पाकिस्तानी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। दरियाए सिंध में सेवन के मकाम पर तोक़यानी, सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 40 से ज़्यादा देहात पानी में घिर गए, माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत। लोगों की नकल मकानी जारी। गुड्डू बैराज के मकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से पेश की इक़दाम जारी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद की हिदायत कर दी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। सिंध के वजीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है कि सिंध में कहीं भी बंद में शिगाफ नहीं डाला जाएगा। सिंध हुकूमत ने कच्चे के लोगों के लिए रिलीफ कैंप कायम किए हैं। अगले 1-2 दिन में सैलाब का हुजूम वाज़ेह हो जाएगा। कालाबाग डैम बनाने से मुतालिक अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ मुनासिब नहीं, ये वक्त मुतनाज़ा बयानात का नहीं। हरीपुर में खानपुर डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। इंतजामिया के मुताबिक रावलपिंडी और अटक के जिले इंतजामिया को खानपुर डैम स्पिलवेज खोलने से मुतालिक आगाह कर दिया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या फर्द को सैलाब मुतासरीन को खाना देने से नहीं रोका। कुछ लोग खाना तकसीम करने से रोकने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाज़ जगहों पर गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई थी, जिस पर खाना तकसीम करने से पहले ज़िले इंतजामिया और फूड अथॉरिटी को चेक करवाने की हिदायत की है।
जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। खोलड़ा पॉइंट, हसूवाली, बुधवाना, झंग और चिन्योट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आलमी बैंक पाकिस्तान को रवा माली साल मुख्तलिफ मनसूबों के लिए $2 अरब से जायद कर्ज देगा। कर्ज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन के जरिए दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में आलमी बैंक की फंडिंग के जरिए 57 मनसूबों पर काम जारी है, जिनकी मजमूई लागत $16 अरब 60 करोड़ है। इनमें ज़राअत, पानी, तवानाई, फाइनेंस, रेवेन्यू, मवासलात, देही और शहरी तरक्की समेत दीगर मनसूबे शामिल हैं। आलमी बैंक गुज़श्ता 7 साल में $11 अरब 84 करोड़ फराहम कर चुका है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 105 टन इमदाद रवाना कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इमदादी सामान में खाने पीने की चीज़ें, अद्वियात, टेंट, कंबल और गद्दे शामिल हैं। वज़ीर खारिजा इसहाक डार का अफगान वज़ीर खारिजा अमीर मुत्तकी से राबता। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बरादर अफगान अवाम के साथ खड़ा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात। रेड लाइन मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। आइंदा के लाहेअमल पर तबादला ख्याल। ADB की रेड लाइन की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए हर मुमकिन माली और तकनीकी ताउन की यकीन दहानी। शर्जील मेमन की मुतालिका इदारों को ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा, रेड लाइन BRT तरजीही मंसूबा है, इससे रोज लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, तालीम किसी भी माशरे में तरक्की की बुनियाद है। ऐसे प्रोजेक्ट जैसे इकदाम पायदार शराकतदारी की मजबूत मिसाल हैं। वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि इंग्लिश बतौर मज़मून फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर शानदार इकदाम है, जिससे 30,000 नए प्राइमरी स्कूल और 1,000 तरबियत याफ्ता असातिज़ा को फ़ायदा होगा। हुकूमत पंजाब ने जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। हुक्मनामा जारी। जंगलात और जंगली हयात के महकमे के डायरेक्टर जनरल को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जिला कुरम के इलाके लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक बाकी की तहकीकात जारी हैं। गजा पर इस्राइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। जबरी कहत से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 367 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी का मुतालिबा। मगरबी किनारे के किसी भी किस्म के इल्हाक का इसराइली मंसूबा UAE के लिए सुर्ख लकीर है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खबरदार कर दिया। इमाराती मामून वज़ीर लाना नसीबा ने कहा कि इसराइली मंसूबा इब्राहिम मुआहदे को शदीद नुकसान पहुँचाएगा। UAE फ़लस्तीनी अवाम और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। खलीज ताउन काउंसिल की भी मजम्मत। इसराइली मंसूबे को खित्ते का अमन तबाह करने के इसराइली मकासद का आगाज़ करार दे दिया। दूसरी तरफ खित्ते की सूरत हाल पर बात करने पर इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सऊदी अरब पहुँच गए। बीजिंग में रूस के सदर प्यूटिन की शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात। सदर प्यूटिन ने कहा, रूस और शिमाली कोरिया के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क एक साथ जदीद नाज़िज़्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। किम जोंग उन ने कहा कि 2024 के जून के मुआहदे के तहत ताउन मजबूत हुआ है। बतौर भाई रूस की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। चीन, रूस और शिमाली कोरिया रहनुमाओं की मुलाकात पर अमरीकी सदर ट्रंप का तंज़िया पैगाम। कहा, चीनी सदर बैरूनी हमलावरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें और अमरीका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को भी मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचा दें। ट्रंप के पैगाम पर रूसी सदर पुतिन का तबसरा। कहा, ट्रंप इसे मजाक रखते हैं। चीन में तमाम ममालिक ने अमरीका, रूस, अलास्का मुलाकात से यूक्रेन तनाज़े हल होने की उम्मीद जाहिर की। मजीद कहा, सदर ट्रंप के दौरे रूस की अभी कोई तारीख तय नहीं हुई। तीन मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान के 169 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 9 विकेटों पर 151 रन बना सकी। सीरीज में आज आराम का दिन। पाकिस्तान टीम कल मुत्तहिदा अरब अमारात के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की वजह से टॉप पर है।
और जुनेद जमशेद, एक आवाज एक पहचान जो आज भी दिलों पर राज करती है। सालगिरह पर सुरीली यादों ने मद्दाहों की समातों में रस घोंटा।